अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान टीम की आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में क्या परफॉर्मेंसेस रहीं, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। पाकिस्तान टीम ने नंबर 5th स्पॉट पे एंड किया है विद 8 पॉइंट्स। पाकिस्तान ने 4 मैचेस जीता, 5 मैचेस अपने हारा। 4 मैचेस जो जीता पाकिस्तान वो नीदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड से जीता है। इसके अलावा वो अपने 5 मैच बड़ी टीमों से हारा है और कन्विंसिंगली हारा है। जो साउथ अफ्रीका का मैच था जिसमें हम थोड़ा क्लोज गए थे, बाकी तमाम टीम से हम कन्विंसिंगली हारे हैं। अफगानिस्तान से भी हम कन्विंसिंगली हारे हैं और है कि नंबर 5 पे हमने एंड किया है वर्ल्ड कप और है कि सेमीफाइनल के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर सके। आफ्टर 92 वर्ल्ड कप हमने कोई वर्ल्ड कप विन नहीं किया है, ओडीआई फॉर्मेट की मैं बात कर रही हूँ। और आफ्टर 99 क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने कभी भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। आफ्टर 2011 वर्ल्ड कप हमने कभी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। तो ये क्या चीज़ें हैं? क्या ये चीज़ जस्ट प्लेयर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है कि प्लेयर्स हमारे अच्छे नहीं है? जो बंच ऑफ प्लेयर्स हम लेके गए या जो प्लेयर्स पे हमने भरोसा किया, जिसको हमने बैक किया, जिस पे हमने 4 साल इन्वेस्ट किया, उन प्लेयर्स को हम लेके गए। ऑल तो उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी, मैं बात मानती हूँ, आई एग्री ऑन दिस पॉइंट कि उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी। बट इन प्लेयर्स पे आपने 2019 वर्ल्ड कप के बाद आपने भरोसा किया, आपने बैक किया, आपने इन्वेस्ट किया। तो जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप आप नहीं चेंज कर सकते थे आपकी टीम। कौन से स्पिनर्स आप लाते हैं? आप अबरार अहमद की भी बात कर रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि चलो अबरार अहमद को भी एक आखिरी मैच खिला देना चाहिए था, बट है कि नहीं खिलाया। चलो जो भी उनके माइंड सेट रहा हो, बट है कि अबरार अहमद भी आके कोई वंडर्स नहीं कर सकते थे। उसामा मीर की हम बातें करें तो उसामा मीर की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। इस वीडियो में हम सब पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के बॉलर्स है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे पाकिस्तान के बॉलर्स की क्या परफॉर्मेंसेस रही है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। वो बॉलिंग अटैक जो हमारी पहचान हुआ करता था, वो बॉलिंग अटैक जो हमारा फ़ख्र हुआ करता था, स्पेशली पेस अटैक, उसने हमें लेट डाउन किया है। एंड दैट इज़ द बिग रीज़न कि पाकिस्तान की आज ये हालत हुई। वरना मैं मानती हूँ चलो पाकिस्तान पिछले बहुत से वर्ल्ड कप से अच्छा नहीं कर सक रहा था, बट ये टीम पाकिस्तान की उन वर्ल्ड कप से बहुत बेहतर थी। ये टीम पाकिस्तान की अच्छी थी एंड इस टीम ने हमें उम्मीद दिलाई थी कि शायद हम वर्ल्ड कप विन कर सकते हैं। बट हमारे पेस अटैक ने स्पेशली हमें बहुत ही ज़्यादा लेट डाउन किया है। पेस अटैक को स्पेशली मैं इसलिए कह रही हूँ कि पेस अटैक से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। स्पिन अटैक भी बिल्कुल फारिग ही रहा है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, थ्रू आउट दिस ईयर। 2023 का जो ईयर रहा है उसमें थ्रू आउट हमने हमारे स्पिनर्स ने कुछ भी नहीं किया है। बट पेस अटैक की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि भाई पेस अटैक हमारी है कि हमेशा से पहचान रहा है और हमारी स्ट्रेंथ रहा है। तो भाई हमारे जो एस पेसर मोहतरम शाहीन शाह अफरीदी साहब, उनकी क्या परफॉर्मेंसेस रहीं थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। 9 मैचेस खेले हैं शाहीन शाह अफरीदी ने, 481 रन्स उन्होंने कंसीड किए हैं। 481 रन्स, 18 विकेट्स को उन्होंने अपने नाम किया है। बेशक विकेट्स उनके क्रेडिट पर हैं, बट रन्स उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंसीड किए हैं। एवरेज उनकी 26 की है, बेस्ट उनका 5 for 54 है। एवरेज भी जो 26 उनकी रही है ना, वो समझे 1-2 मैचेस जो हल्के मैचेस थे उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी आई थी। इसके अलावा जो बड़े मैचेस में जहाँ पे ज़रूरत थी अर्ली ब्रेक थ्रूज की, वहाँ शाहीन शाह अफरीदी रन्स कंसीड करते हुए नजर आए। वहाँ शाहीन शाह अफरीदी बुरी बॉलिंग करते हुए नजर आए। वहाँ शाहीन शाह अफरीदी लाइन और लेंथ से हटे हुए नजर आए हैं। और ही इज़ द पर्सन जिसने मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। हारिस रऊफ हो गया, जो भी हसन अली कम बैक कर रहे थे, जो भी जूनियर वगैरह जो भी थे, बट ही वॉज अ पर्सन जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ही वॉज अ पेसर जिस पे मुझे फ़ख्र था कि नहीं ये पेसर हमें करके देगा। कोई बात नहीं, नसीब नहीं है, लेकिन शाहीन हमें करके देगा। बट शाहीन ने ही हमें सबसे ज़्यादा लेट डाउन किया। और खैर 5 for 54 उनका बेस्ट फिगर रहा और इकॉनमी उनकी 5.9, ऑलमोस्ट 6 की उनकी इकॉनमी रही इन ओडीआई फॉर्मेट। ओडीआई फॉर्मेट आपकी 5.9 यानी ऑलमोस्ट आपकी 6 की इकॉनमी नहीं होनी चाहिए। 6 की इकॉनमी से अगर आप रन दे रहे हो तो इसका मतलब आपने अपने 10 ओवर में 60 रन दिए। ये तो कहीं का भी नहीं है। 60 आप रन होगे। और अगर आपके साथ ये हमें खूब जो है कि एडवांटेज मिलता था कि भैया आप बैट्समैन जो ओपनिंग बैट्समैन होता है उसकी आप विकेट लेके हमें देते थे। आपने इस थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप वो भी नहीं किया। आपने जो विकेट्स ली भी हैं वो टेल एंडर्स के लिए हैं। पैचेस में आपने बेशक अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन आपने थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, बहुत ही ज़्यादा। देन कमिंग बैक टू हारिस रऊफ साहब, जिन्होंने तो नए नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। रन्स कंसीड करने के सबसे ज़्यादा महंगे ओवर टिल दिस डेट वो रहे हैं वर्ल्ड कप के। जब से वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ है तब से हारिस रऊफ इज़ द वन जिसने सबसे ज़्यादा रन्स कंसीड किए हैं।
हारिस रऊफ ने भी 9 मैचेस खेले हैं, रन उन्होंने 532 रन उन्होंने कंसीड किए हैं, 532 रन। कैन यू इमेजिन? हमारा वो बॉलर जो हमारा है कि मेन बॉलर है, मेन स्ट्राइक बॉलर है, उसने 532 रन कंसीड किए 9 मैचेस, 16 विकेट्स उन्होंने लिए। विकेट्स बेशक उनके क्रेडिट पे हैं, बट रन्स बहुत ही ज़्यादा कंसीड हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। 33 की उनकी एवरेज है। कैन यू इमेजिन? 33 की एवरेज, यानी 33 रन देने के बाद वो एक विकेट उनको मिलती है। और हारिस रऊफ ने तो सारे टेल एंडर्स की विकेट ली है। टेल एंडर्स की विकेट लेना कोई इतना बहुत बड़ा कमाल नहीं है अपने अंदर। साइड बैट्समैन को आउट करो आप, एक्चुअल बैट्समैन को आउट करो आप, जो उनका बैटिंग का की जान समझा जाता है ओपोनेंट टीम की, उसको आप आउट करो। ये होती है बॉलिंग। आपकी इकॉनमी हारिस रऊफ की बेस्ट रहा है 3 for 43 एंड इकॉनमी उनकी 6.7, ऑलमोस्ट 7 की इकॉनमी, यानी 7 की इकॉनमी से अगर उन्होंने रन दिए ना पूरे अपने 10 ओवर, तो यानी 70 रन उन्होंने दिए। देन कमिंग बैक टू वसीम जूनियर, बैक मीन्स वसीम जूनियर की तो पहली बार ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में। वसीम जूनियर ने खैर अपनी परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया है, और अगर थोड़ा पहले खिला लेते, बट वही बात है कि पहले भी हम कैसे खिलाते भाई, जो एशिया कप की परफॉर्मेंस थी उनकी, उस पर तो ये मैचेस भी पता नहीं उनको खिला दिए, तो मैं तो सर पकड़ के ही बैठी थी, बट थैंक गॉड की अच्छी परफॉर्मेंस दे दी उन्होंने। वसीम जूनियर वॉज आर बेस्ट पेसर, आई वुड से। 4 मैचेस उन्होंने खेले, 215 रन उन्होंने कंसीड किए, 10 विकेटों को उन्होंने अपने नाम किया, 21 की एवरेज है उनकी, हर 21 रन देने के बाद उन्होंने विकेट ली है। और बेस्ट उनका 3 for 31 है, और इकॉनमी उनकी 5.4 है, वो कि इकॉनमी उनकी भी हाई है, बट चलो 5.4 एक्सेप्टेबल है। सो ही वॉज माइंड ब्लोइंग। उनके यॉर्कर्स अच्छे थे, उनकी लाइन और लेंथ अच्छी थी, उनका रिदम अच्छा था, ही वॉज माइंड ब्लोइंग, और उनकी बॉलिंग ऐसी थी जो देख के दिल खुश होता था। एंड देन है कि हसन अली की बात करते हैं भाई, जिन पे हमने बहुत भरोसा किया, जिनकी कॉन्टीन्यूसली क्या है कि बुरी फॉर्म चल रही थी, हमने उन्हें बैक किया, हमने एज अ फ़ैन भी उन्हें बैक किया, बाबर आजम ने एज अ कैप्टन, मैनेजमेंट ने भी उन्हें बैक किया, और वर्ल्ड कप में उनके एक्सपीरियंस की वजह से हमने उन्हें लिया था। हमने यहाँ पे उन्हें डिफेंड भी किया था उनकी सिलेक्शन को, कि भाई वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट हसन अली ने भी लेट डाउन किया है भाइयों, हसन अली ने भी लेट डाउन किया है। हसन अली ने 6 मैचेस खेले हैं, 321 रन कंसीड किए हैं, जस्ट 9 विकेट्स लिए उन्होंने, जस्ट 9। यानी शाहीन और हारिस ने अगर रन कंसीड किए हैं ना, तो विकेट्स भी उन्होंने लेके दिए हैं, बट इन मोहतरम ने जस्ट 9 विकेटें लिए। 35 का एवरेज उनका, 35 रन देने के बाद उन्होंने 1 विकेट ली है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। 4 for 71 उनका बेस्ट फिगर रहा है इस वर्ल्ड कप में। इकॉनमी उनकी 6.2 की है, 6.2 की इकॉनमी, हायर हमारे सारे पेसर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। देन फिर हमारी बारी आती है हमारे शानदार स्पिन अटैक की। तो स्पिन अटैक जिसके बारे में हम बहुत ही बातें कर रहे थे, उसामा मीर को लाओ, उसामा मीर को लाओ, उसामा मीर को लाओ। तो भाई उसामा मीर ने 4 मैचेस खेले, आपके 248 रन उन्होंने कंसीड किए, जस्ट 4 विकेटों को ही उन्होंने अपने नाम किया। 62 की एवरेज से उन्होंने ये 4 विकेटें लिए 4 मैचेस में, 62 की एवरेज से। और बेस्ट उनका 2 for 45 रहा है, और इकॉनमी उनकी 7 रही है, 7 एज अ स्पिनर इन स्पिनिंग कंडीशंस। हमारे ये मोहतरम स्पेशलिस्ट स्पिनर की 7.0 इकॉनमी रही है। फिर बात करते हैं दी मैच विनर, बाबर आजम के मैच विनर नवाज साहब की, जिन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग कराई थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लास्ट बॉल बना बनाया मैच उन्होंने है कि अपनी ख़राब बॉलिंग की वजह से हाथ से गंवा दिया। 5 मैचेस खेले हैं मोहतरम ने, 223 रन उन्होंने कंसीड किए, 223 रन, और 2 विकेट्स उन्होंने जस्ट ली हैं 5 मैचेस में, 2 विकेट्स। लम्हा फ़िक्रिया, क्या मैं लफ्ज़ यूज़ करूं मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बस सूरत हाल है। और 111 की एवरेज है। कैन यू इमेजिन, 111 रन दे के इन मोहतरम ने 1 विकेट कंसीड की है। और जो बेस्ट फिगर उनका रहा है वो 1 विकेट लेके 31 रन उन्होंने दिए हैं, और इकॉनमी उनकी 5.8 की है, ऑलमोस्ट 6 की इकॉनमी। फिर कमिंग टू आर बेस्ट स्पिनर ऑफ है कि मैं कहूँगी राइट नाउ, जो हमारे बेस्ट स्पिनर समझे जा रहे थे, हैं नहीं समझे जा रहे थे, शादाब खान साहब। शादाब खान ने 5 मैचेस खेले, 237 रन उन्होंने कंसीड किए, जस्ट 2 विकेट लिए उन्होंने 5 मैचेस में, 2 विकेट, और 118 की एवरेज है उनकी, 118.5 की एवरेज से उन्होंने 2 विकेटें लिए हैं थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, और अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी धुनाई करवाई है। बेस्ट फिगर उनके 1 for 45 रहे हैं, और इकॉनमी 6.2 की है। अगर आप देखें तो हमारे सारे बॉलर्स की इकॉनमी 6 को टच कर रही है, 7 को टच कर रही है, तो फिर वही है क्या, इसी वजह से तो हमने इतने ज़्यादा रन कंसीड किए। जस्ट वसीम जूनियर की इकॉनमी 5.4 है,
बाकी सबकी इकॉनमी 6 और 7 को टच कर रही है। यानी अगर 7 की इकॉनमी से भी हम रन दे रहे हैं ना, तो कितने रन दिए हमने? एक बॉलर ने अपने 10 ओवर में 70 रन दिए, और 70 मिला के देखो तो वही हमें 350-400 रन जो पड़े हैं हमेशा, वो सही पड़े हैं कि भाई हमारी बॉलिंग कितनी शानदार हुई है। तो भाई बॉलिंग ने हमें बहुत ही ज़्यादा लेट डाउन किया है। बैट्समैन की तरफ भी आएंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई। बॉलिंग ने हमें बहुत लेट डाउन किया है, स्पेशली पेस अटैक ने, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी ने। नसीम शाह के ना होने की वजह से इतना ज़्यादा आप बिखर के रह गए। नसीम ने तो जस्ट लास्ट ईयर डेब्यू किया है, इससे पहले तो आप परफॉर्मेंसेस दे ही रहे थे ना भाई। क्या हुआ आपकी परफॉर्मेंसेस को? इंडिया में अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो कोई बहुत ही दुनिया से अनोखी पिचेज़ नहीं है वहाँ पे, पाकिस्तान की तरह की ही पिचेज़ होती हैं वहाँ पे। आपको परफॉर्म करना चाहिए था। शाहीन शाह अफरीदी पर जिम्मेदारी थी, उसे अर्ली ब्रेक थ्रूज दिलवाने चाहिए थे। बाबर की कैप्टनसी को जितना ज़्यादा हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमें हमारी टीम पे करना चाहिए, हमें हमारे बॉलर्स पे करना चाहिए, स्पेशली हमारे पेसर्स पे करना चाहिए। स्पिनर से तो हमें वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, स्पिनर तो खैर हैं ही बिल्कुल फारिग, बट पेसर से हमें उम्मीदें थी, शाहीन से हमें उम्मीदें थी। शाहीन ने क्या करके दिया है हमें पूरे वर्ल्ड कप में? तो एज अ टीम, जैसे बाबर कहते हैं ना, एज अ टीम हम जीतते हैं, एज अ टीम हम हारते हैं, और एज अ टीम हमने अच्छा नहीं खेला है। दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।